OpenClaw फ्री में कैसे यूज करें। सेटअप थोड़ा ट्रिकी लगता है, बट एक सिंपल मेथड है जो सब इजी बना देता है। अगले 9 मिनट्स में OpenClaw का फुल एक्सेस आपके पास होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई एक लिंक पे जाना है, याली लिंक पे, और यहाँ पे आपको स्क्रॉल करते ही एक याली बटन मिलेगी। आपको इस बटन पे क्लिक करना है और एक 35 सेकंड्स का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको इस टाइमर के एंड होने का वेट करना है। अब जैसे ये टाइमर एंड हो जाएगा, आपको यहाँ पे 2 बटन मिलेंगी, एक गाइड की और एक सोर्स कोड की। यहाँ पे आपको इस सोर्स कोड वाली बटन पे क्लिक करना है। तो अब आपको ये गिटहब की रेपो पे ले जाएगा। यहाँ पे आप सबसे ऊपर ये स्टार वाला बटन देख सकते हैं। इस बटन पे आपको जाके क्लिक करना है और अपने पेज को एक बार रिलोड कर लेना है। अब इससे आपकी पूरी रेपो लोड हो जाएगी प्रॉपरली। और इसके बाद ये जो ग्रीन वाला बटन दिख रहा है कोड वाला, इस पे आपको क्लिक करके यहाँ पे नीचे डाउनलोड जिप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे, आपकी रेपो का डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। अब इसको डाउनलोड हो जाने देना है। ये अबाउट 100 to 150 MB की होगी। जैसे ही इसका डाउनलोड कंप्लीट हो जाए, आपको उस डाउनलोड पे जाना है और वो एक जिप फाइल के फॉर्म में होगा, तो उसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है। अब जैसे ये फाइल कम्प्लीटली एक्सट्रैक्ट हो जाए, आपको इसको ओपन करना है और इसमें आपको इस फोल्डर को फिर से ओपन करना है। अब यहाँ पे आपको .env नाम की एक फाइल को ढूंढना होगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मुझे 2 env की फाइल मिली है, एक .env.example और एक .env। इसमें मुझे इस .env वाली फाइल को ओपन करना होगा और इसमें मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ऐड योर API की हेयर का। मुझे इस पूरे प्लेस होल्डर को NVIDIA की API से चेंज करना हो, तो उसके लिए आपको वापस से ब्राउज़र पे आ जाना है और इस लिंक को ओपन कर लेना है। ये लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और यहाँ पे आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है टॉप राइट कॉर्नर पे, और यहाँ पे अपनी ईमेल ID को डाल के लॉगिन कर लेना है। हो सकता है ये आपसे ईमेल के पे कोड भेजे और इससे वेरिफिकेशन भी करे, तो वो भी आपको एक बार कंप्लीट कर लेना है और इस पर प्रॉपरली साइन इन कर लेना है। एक बार आप इस पर पूरी तरह साइन ऑन हो जाएं, तो यहाँ पे आपको ऊपर ही सेम जगह पे प्रोफाइल का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करके API की वाले बटन पे जाना है। ये जैसे ही आपको ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे टॉप राइट पे अगेन दिख जाएगा जनरेट API की का ऑप्शन। आपको इस पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे अपनी API की को कुछ भी नाम दे देना है और यहाँ पे एक्सपायरेशन डेट को 12 मंथ से चेंज करके नेवर एक्सपायर पे लगा देना है और यहाँ पे जनरेट की के बटन पे अगेन क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको एक API की मिल जाएगी। आपको अब इस API की को इस बटन पे क्लिक करके कॉपी कर लेना है और अगेन उसी फाइल में जाके पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद आपकी API कोई कुछ इस तरह दिखेगी। अब आपको इस पे सेव कर लेना है और अब चाहे तो आप इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं। अब अगेन आपको उसी सेम फोल्डर पे आना है जहाँ पे भी आपने अपने इसको सेव किया है फाइल को। वहाँ पे जाके आपको किसी भी वाइट स्पेस पे राइट क्लिक करना है और ओपन इन टर्मिनल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब उस फोल्डर में एक टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब इस पे कुछ कमांड्स आपको रन करनी है जो कि आपको अगेन उसी गिटहब पे रेपो पे मिलेगी। अब आपको इसको npm इंस्टॉल से लेके OpenClaw कॉन्फ़िगर तक पूरी कॉपी कर लेनी है और यहाँ पे सेम टर्मिनल में जाके पेस्ट कर देनी है। और ये मल्टीपल लाइन से इसलिए पेस्ट एनीवे का ऑप्शन देगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब ये हो सकता है कम से कम 5 से 10 मिनट ले ले सारी कमांड्स रन होने में, तो आप इसको एक बार रन करके छोड़ दीजिए। और ये चीज़ याद रखिएगा कि इन कमांड्स को रन करने से पहले आप इंटरनेट से ज़रूर से कनेक्टेड हो, क्योंकि ये कुछ फाइल्स भी ऑनलाइन फेच करके डाउनलोड करेगा। अब ये लास्ट कमांड पे आके ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, तो आपको बस एंटर की को प्रेस करना है जैसे ही आपको
ये दिख जाएगी सारी कमांड्स रन हो चुकी है। ये लास्ट वाली कमांड अगेन 5 to 10 मिनट्स ले सकती है, तो इसको भी आप रन करके छोड़ दीजिए और वेट करें। अब जैसे ही आपकी ये कमांड रन हो जाएगी तो आपको यहाँ पे ये पूछेगा कि गेटवे कहाँ रन करना है। तो यहाँ पे लोकल ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट ही होगा, तो आपको जस्ट एंटर की को प्रेस करना है और यहाँ पे आपका माउस कर्सर काम नहीं करेगा, तो आपको जस्ट अपने कीबोर्ड की एरो कीज से ऊपर और नीचे करना है और एंटर की से उस चीज़ को सिलेक्ट करना होगा। तो अब यहाँ पे अगेन ये पूछेगा कि क्या कॉन्फ़िगर करना है, तो आपको यहाँ मॉडल वाले ऑप्शन पे जाके एंटर बटन को क्लिक कर देना है। अगेन आपको थोड़े टाइम के लिए वेट करना है और जैसे ये मॉडल प्रोवाइडर की लिस्ट ओपन हो जाए, आपको अगेन एरो की का यूज़ करके एक एक करके लास्ट वाले ऑप्शन पे आ जाना है, जो कि होगा स्किप फॉर नाउ। ये स्किप फॉर नाउ का ऑप्शन है और आपको इस पे आके एंटर बटन को क्लिक कर देना है। अब ये जितने भी मॉडल्स अवेलेबल है उनको फेच करेगा और उसमें एनवीडिया को भी इंक्लूड कर लेगा। एक बार जैसे ही सारे मॉडल्स फेच हो जाएं, आपको यहाँ पे ऑप्शन देगा कि प्रोवाइडर कौन सा चूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको एरो बटन का यूज़ करके एनवीडिया के ऑप्शन पे आना है और एंटर बटन को क्लिक कर देना है। अब इसमें आपको अगेन नीचे आके सर्च करना होगा एनवीडिया का किमी 2.5। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस केस में किमी 2.5 नहीं है, लेकिन अगर आपके केस में है तो आप किमी 2.5 को ही सिलेक्ट करें। लेकिन अगर नहीं है तो आप यहाँ पे लामा में से कोई सा भी एक मॉडल चूज़ कर सकते हैं। मेरे केस में मैं 3.1 405B इंस्ट्रक्ट को चूज़ कर रहा हूँ। अगेन अब ये डिफ़ॉल्ट मॉडल आपका सेलेक्ट हो चुका है, तो अब हमें मल्टी मॉडल्स को भी सिलेक्ट करना होगा। तो अब इसमें आपको वो मॉडल सेलेक्ट करने हैं जो मैं बता रहा हूँ। जो आपने अभी सेलेक्ट किया है वो तो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा ही। अब आपको ये वाले मॉडल सेलेक्ट करने हैं, लामा 3.1 405B इंस्ट्रक्ट और एनवीडिया का लामा 3.1 70B इंस्ट्रक्ट, फिर 3.18B इंस्ट्रक्ट। ये 3 करने होंगे यहाँ पे और इनको सेलेक्ट करने के लिए आप एंटर की का यूज़ नहीं कर सकते। आपको इन पे एरो की से जाके स्पेस बार दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप एंटर की दबाएंगे तो ये कंफर्म हो जाएगा और कंटिन्यू कर देगा और कोई भी मॉडल आपका सेलेक्ट नहीं होगा। और इसके बाद आपको एक और मॉडल सेलेक्ट करना है, लामा का 3.3 70B इंस्ट्रक्ट। अगेन आपको नीचे आना है और यहाँ पे लामा का मिनीमैक्स 2.5, एनवीडिया का मिनीमैक्स 2.5 पे क्लिक करना है स्पेस बार से। अगेन आपको नीचे आना है, अब यहाँ पे आपको एनवीडिया का क्वेन 3 कोडर 480B 835 इंस्ट्रक्ट को सिलेक्ट करना होगा स्पेस बार से। इतने मॉडल्स इनफ होंगे। आप चाहे तो और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वर्किंग मॉडल्स ये वाले कंफर्म्ड हैं, तो आपको इन पे क्लिक करके एंटर बटन पे क्लिक कर देना है। अब अगेन आपको ये कॉन्फ़िगर को सेलेक्ट करने को बोलेगा, तो यहाँ पे हमारी कॉन्फ़िगरेशन डन हो चुकी है, तो हम लोग एरो बटन से कंटिन्यू के ऑप्शन पे जाके एंटर बटन दबा देंगे। अभी सारी कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लेगा। अब बस हमें अपने मॉडल को रन करना रह गया है, तो अगेन गिटहब पे आइए और इस वाली कमांड को कॉपी करिए इस कॉपी बटन से एंड टर्मिनल में आके पेस्ट करके एंटर बटन को प्रेस कर दीजिए। अब क्योंकि गेटवे मैं पहली बार रन कर रहा हूँ तो ये हो सकता है टाइम ले, आपके इस केस में भी हो सकता है ये 5 to 10 मिनट्स ले, तो आपको इसके लिए वेट करना होगा। अब जब तक ये कमांड रन हो रही है आपको सेम उसी फोल्डर पे जाना है और ओपन इन टर्मिनल का ऑप्शन अगेन राइट क्लिक करके ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको कमांड लिखनी है pn ओपन क्लॉक डैशबोर्ड। आपको यह वाली कमांड लिखनी होगी और एंटर बटन को प्रेस करना होगा। आप जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे ये अगेन 2 to 3 मिनट्स का टाइम लेगा और आपके लिए ओपन क्लॉक का डैशबोर्ड की एक टोकनाइज्ड URL बना देगा,
जहाँ से आप ओपन क्लॉ को चैट कर सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये कमांड कम्प्लीटली रन हो चुकी है और ये जो URL है ये ऑटोमेटिकली कॉपी हो चुकी होगी। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है कॉपी टू क्लिपबोर्ड। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको ब्राउज़र पे आके उस URL को पेस्ट करना है Ctrl+V से और एंटर बटन को प्रेस कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ की ओपन क्लॉ का कंट्रोल पैनल ओपन हो चुका है। अगर आपके केस में नहीं हुआ है तो आप अगेन इस वाली शेल पे आएँ जहाँ पे आपने कई सारी कमांड्स रन की थी और पैकेजेस को डाउनलोड किया था। तो आपके में अगर ये नहीं आया है अभी तक कि ब्राउज़र कंट्रोल लिसनिंग ऑन दिस, तो अभी आपको थोड़ा और वेट करना होगा इस कमांड को कम्प्लीटली रन होने का। और जैसे ये कमांड कम्प्लीटली रन हो जाएगी और आपको ये चीज़ दिख जाएगी, तब आपका ये ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसको हाई भेज के टेस्ट भी कर लेता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। अगर आपके में ऐसा सा कुछ भी एरर आए या फिर इससे रिलेटेड या फिर अलग भी एरर आए तो आपको सेम उसी फोल्डर में जाके ओपन इन टर्मिनल पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है pnpm ओपन क्लॉ डॉक्टर -- फिक्स। आपको ये कमांड रन करनी है। तो अगर आपके में कोई भी एरर आ रहा होगा तो ये ओपन क्लॉ उसको ऑटोमेटिकली फिक्स कर देगा। अगर कोई एरर होगा तो ये हो सकता है अगेन 4 to 5 मिनट्स ले, तो इसको रन करके छोड़ दीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ओपन क्लॉ के डॉक्टर का इंटरफेस आ चुका है। अब ये जितनी भी मिसिंग चीज़ें हैं उनको इंस्टॉल करेगा और फिक्स कर देगा ऑटोमेटिकली। तो आपको इसके कंप्लीट होने का वेट करना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉक्टर कंप्लीट का ऑप्शन आ चुका है। अब यानी कि ये कमांड कंप्लीटली रन हो चुकी है। अब आपको अगेन उसी ब्राउज़र के कंट्रोल पे जाके एक बार इसको Ctrl F5 से दबा के उसको हार्ड रिफ्रेश कर लेना है। और अब मैं फिर से हाई सेंड करके देखता हूँ। अगेन मेरे पास सेम एरर आया, तो मैं क्या करूँगा, इस टर्मिनल को क्लोज करूँगा एंड अगेन उसी फोल्डर में जाके एक नया टर्मिनल को ओपन करूँगा और फिर से सेम कमांड को रन करूँगा। ये मैंने कमांड रन की। अब अगेन 3 to 4 मिनट्स का वेट करूँगा ताकि ये कमांड पूरी रन हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये अगेन रन हो चुकी है और ये प्रॉपर्ली लोड हो चुका है। अब मैं अगेन चैट पैनल पे जाऊँगा, यहाँ पे टाइप करूँगा एंड सेंड करूँगा। अगेन मैं इसको एक बार हार्ड रिफ्रेश फिर से करूँगा और तो मैं इसको स्टॉप बटन पे क्लिक करके स्टॉप करूँगा। स्टॉप करने के बाद यहाँ पे मैं इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके एक दूसरा कोई मॉडल चूज़ करूँगा और फिर से हाई सेंड करके ट्राई करूँगा। एंड नाउ देख सकते हैं कि यहाँ पे अब ये वर्क करना शुरू कर दिया है। इसने पहली टूल कॉल की एंड सेकंड टूल कॉल की। अब इसके बाद से आप इसको नॉर्मल चैट कर सकते हैं। मैं एक बार इसको फिर से क्लियर करता हूँ और अगेन सेकंड मॉडल सेट करता हूँ कोई और यहाँ पे हाई सेंड करता हूँ। देखिए मेरे केस में अब ये वाला मॉडल परफेक्टली रन कर रहा है, तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करूँगा। और आप चाहे तो इसकी थिंकिंग भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से कि मतलब ये थिंक करने में कितने एफर्ट्स लगाए। और भी आपको यहाँ पे सारे ओपन क्लॉ के ऑप्शन दिखेंगे और ये सारे वर्किंग होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे स्किल्स के ऑप्शन पे जाके कोई भी स्किल को इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं, अपने हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपके केस में अभी भी वो एरर रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो या फिर कोई नया एरर आ रहा है तो आप उसको कॉपी करके कमेंट्स में लिख के भेज सकते हैं। मैं उसके लिए भी सॉल्यूशन वीडियो बना दूंगा।